10 दिन हो गए जब देश ने अपना फैसला सुनाया। लोकसभा में कौन रहेगा, सत्ता कौन संभालेगा, सब क्लियर हो गया। पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हैं, G7 ग्रुप में नेताओं से मुलाकात की, गले मिले। लेकिन दूसरी ओर भारत में शुद्ध देसी सियासत की कढ़ाई अब भी गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का छौंक लग रहा है। पता नहीं कौन क्या और किसके लिए बना रहा है सियासी व्यंजन। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है। राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सबके हैं। कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी, अब क्या गति होगी। अहंकारी, अहंकार, भगवान राम, विचित्र न्याय, सबसे बड़ी पार्टी, पूरा हक नहीं, 241 पर रोका, आनंददायक न्याय। एक तरफ ये शब्द और दूसरी ओर सेवक, अहंकार, प्रतिपक्ष, मर्यादा, असत्य, सहमति, मणिपुर। अब दोनों में कुछ कॉमन दिखा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, अहंकार। अब इन शब्दों को बयानों के शक्ल में सुन लीजिए। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। 3 दिन में दूसरी बार, जी हां, दूसरी बार संघ की तरफ से, संघ के नेता की तरफ से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। जो बात नागपुर में मोहन भागवत ने दबी जुबान में कही, उसे जयपुर में खुलकर इंद्रेश कुमार ने दोहरा दिया। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। सवाल है क्यों बीजेपी और संघ के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी? क्यों संघ के नेता खुलकर बीजेपी नेताओं की आलोचना कर रहे हैं? क्या संघ इस बार बीजेपी की टॉप लीडरशिप को कोई संदेश देना चाहता है? चुनाव नतीजों के ठीक बाद अचानक संघ इतना सक्रिय क्यों दिखने लगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संघ किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है? आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है, और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। जागी रही भावना जैसी प्रभु रथ देखी तीन तैसी। जो कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी, अब क्या गति होगी। जब तक इन सवालों के जवाब तलाशे जाते, इंद्रेश कुमार के बयान पर घमासान मच गया। पक्ष विपक्ष तटस्थ सब संघ बनाम बीजेपी वाली वैचारिक खटपट में गोते लगाते दिखाई दिए। इस संगठन में जो कुछ हो रहा है, ये विस्लिंग हो रही है, वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी। थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जैसे बापू मानते थे। बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। चाहे अच्छा परिणाम आए, चाहे कम, उसमें कहीं कहीं आकलन कम हो, तो उसकी समीक्षा और उसके ऊपर चर्चा जरूर होती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहाँ क्या कमी रही, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करेंगे। मोदी सरकार के पिछले 10 साल और इस बार मोदी सरकार के 10 दिन, इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रचंड बहुमत और गठबंधन सरकार का चाल चरित्र चेहरा कैसा होता है। मोदी सरकार के बहुमत वाले 10 साल में ना तो पार्टी के अंदर से, ना ही संघ की तरफ से कभी मुखर आलोचना हो या फिर खुले मंच पर असहमति जताई, लेकिन अब होने लगी, वो भी सबके सामने। सवाल है, ऐसी सिचुएशन के पीछे की वजह क्या संघ को बीजेपी से स्कोर सेटल करने का मौका मिल गया? जब से आपने बयान दिया उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है अहंकारी, क्योंकि जो अहंकार में था वो 241 पर आ गया। जो राम का विरोध कर रहा था वो 230 के आसपास आ गया, सब मिलकर के। तो इसमें तो अल्टीमेटली यही इशारा मिला ना कि 241 पे तो जो बीजेपी आई है। ऐसा है कि जो सत्य है उसको मैंने अल्टीमेट बता दिया है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति और आस्था दिखाई वह श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
एनडीए के रूप में इस समय सरकार में हैं और उन्हीं के साथ देश आगे बढ़े, इसकी शुभकामना करते हैं। ये वो बातें हैं जो पर्दे के सामने, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके संकेत शायद मिलने लगे। क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप और संघ के बीच विवाद का फायदा किसी और को मिल सकता है? कि जो भी संस्कार में संशोधन अपेक्षित है, वो भाजपा में राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं को उनका संदेश है कि वो लोग ध्यान में रखें कि संघ क्या चाहता है। बीजेपी के लिए सवाल तो है, घर के अंदर भी, साथियों के भी, और विपक्ष तो मजबूत है ही। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत में एक आरंभ छिपा है। आगे विधानसभा चुनाव में जाना है, बीजेपी को वक्त रहते कोर्स करेक्शन करना होगा, वरना जिस तरह की हालत लोकसभा चुनाव में दिखी, अगर ऐसा ही रहा, साथ ही रूठे रहे, तो स्टेट में भी वैचारिक संकट दिखाई पड़ सकता है।